दोस्तों आज की ये वीडियो साहिल फैक्टूब चैनल पर जितने भी वीडियोज है ना उन सबसे बिल्कुल अलग होने वाली है। अगर आज लास्ट तक आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पहले जैसे नहीं रहोगे। ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी, आपकी मेंटलिटी को चेंज कर देगी। तो चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। इनके सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये सब लंबी सोच रखते हैं, यानी लॉन्ग टर्म विजन पर काम करते हैं। अगर आज यानी 2023 को ये किसी भी छोटे से छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ये आज से करीब 5 से 10 साल आगे के बारे में सोचते हैं। और जब ये किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ये आज से 50 से 100 साल आगे के बारे में सोचते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये इस तरह से सोचते हैं कि आने वाले टाइम में इस दुनिया को क्या चाहिए, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, ये उसी पर काम करते हैं, यानी लंबा गेम खेलते हैं। ये शॉर्ट टर्म सक्सेस पर बिलीव नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो बंदे जंगल में पेड़ काटने के लिए गए। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, तो उनमें से जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाला बंदा था ना, वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट पेड़ काटने लग गया। और जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बंदा था, वो पहले सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं इन पेड़ों में से ज़्यादा पेड़ कैसे काट सकता हूँ। उसके बाद 10 मिनट तक वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ वो पेड़ काटना स्टार्ट करता है और वो बहुत सारे पेड़ काटता है। ये फ़र्क होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, लंबा गेम खेलते हैं, लंबा सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस पर बिलीव करते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको रिजल्ट थोड़ी देर से देती है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट और लंबे समय तक देती है। अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस बताते हैं कि अगर इस पृथ्वी की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, बायोलॉजिकल एनर्जी हो या फिर केमिकल एनर्जी हो। और आने वाले 100 से 150 सालों में ये एनर्जी लगभग खत्म हो जाएगी। और अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस एनर्जी की पूर्ति करेंगे तो इस पूरी पृथ्वी पर हमें सौर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने सॉल्यूशन देते हुए कहा कि हमारी कंपनी ब्लू ओरिजिन इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कि अगर हम बड़ी संख्या में इन सौर प्लांट्स को स्पेस में लगा दे तो हम 1 ट्रिलियन यानी 10,000 अरब लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कर सकते हैं। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आने वाले 10 से 20 सालों में ये इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी बना देंगे। इसी तरह से एलोन मस्क हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुपर फास्ट तरीका है। इससे लोगों का टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ से इन लोगों की सोच स्टार्ट होती है। और आने वाले कुछ सालों में ये इन गोल्स को अचीव भी कर लेते हैं। तो आखिर ये कैसे काम करते हैं, ये किस तरह से अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं कि ये इन्हें अचीव भी कर लेते हैं, तो ये 5 पॉइंट हैं जिनके थ्रू ये अपने गोल्स को अचीव करते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म विजन। छोटा नहीं सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं और बड़ा ही करते हैं। नंबर 2, सुपर हार्ड वर्क। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अगर बड़ा सोचना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी होगी, जिसको बोलते हैं वर्क लाइक हेल, हद बार मेहनत। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। लगातार काम करना होता है, सिर्फ 2-4 महीने ज़्यादा काम करने से कुछ नहीं होता है। नंबर 4, लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर। हर असफलता से कुछ सीखो, हर असफलता कुछ सिखाना चाहती है। असफलता से भागो मत, उसके सामने रोना नहीं है। नंबर 5, पेशेंस। हर चीज़ के लिए सब्र रखना पड़ता है, अचानक से नहीं मिल जाती, उसके पीछे बहुत रातों की मेहनत होती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमें इंस्टेंट रिजल्ट देती है, लेकिन सक्सेस टेम्परेरी होती है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। इसके चक्कर में वो अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा वो सोच नहीं पाते हैं और शॉर्ट टर्म में उनको सक्सेस मिल नहीं पाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ ऐसा नहीं है। जो बंदा बड़ा सोचता है वो हर चीज़ को डीप में करता है, उसके अंदर तक जाता है, वो फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग पर काम करते हैं, जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बंदा होता है उसे रिजल्ट्स की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पूरी प्लानिंग है कि किस समय पर मुझे क्या करना है। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग कितनी ज़रूरी है। जो बंदा लॉन्ग टर्म सोचता है उसे इंस्टेंट रिजल्ट की चिंता नहीं होती है, वो मज़े से काम करता है, वो फिजिकल भी फिट रहेगा और मेंटली भी फिट रहेगा और अपने फ्यूचर को भी ब्राइट कर लेगा। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग कितना ज़रूरी है और ये कैसे हमारे फ्यूचर को ब्राइट करती है। चलिए इसको समझते हैं।
आप इस इमेज को देखो, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाला बंदा होगा वो ए को सेलेक्ट करेगा क्योंकि उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वो आगे के बारे में सोच नहीं पाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बंदा होगा वो आगे के बारे में सोचेगा कि आगे क्या है और वो 2 को सेलेक्ट करेगा क्योंकि आगे 96 है। ये होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का खेल। तो अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हो कि सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, मेरे सभी दोस्तों के पास जॉब है लेकिन अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी जल्दी से जल्दी कुछ करना है, तो आप ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ बड़ा सोचो। ये छोटी मोटी अचीवमेंट लोगों को लेने दो, हमें तो बड़ी अचीवमेंट चाहिए। लोगों को सोचना है वो सोचने दो, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि जीत वो रहे हैं लेकिन असल में जीत आप रहे हैं, बड़ी बाजी आपको मारनी है। उन्हें छोटे धमाके करने दो, हमें तो बड़ा धमाका करना है। तो लॉन्ग टर्म खेलने के लिए क्या चाहिए, तो आपको 24 घंटे में से 1 घंटा लॉन्ग टर्म स्किल पर देना है जिससे आप फ्यूचर में धमाका करने वाले हो। 1 घंटा एक दिन का सिर्फ 4% होता है और एक दिन का 4% आपके फ्यूचर को ब्राइट करने वाला है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वाकई में एक सीरियस बंदे हो, आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। तो जो बातें आज मैंने बताई है, क्या आप उन्हें अप्लाई करने के लिए रेडी हो? कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताना कि आई एम रेडी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।